ये सब कुछ करके क्या सरकार देश का मजाक उड़ा रही है? हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, ये सबसे पहला सवाल जिसका जवाब आज लोग जानना चाहते होंगे वो ये कि एक साधु ने सपना देखा, उसको ठोस आधार बनाकर पूरा असला लेकर आप खुदाई करने पहुंच गए। ये देश का मजाक उड़ाने जैसा तो नहीं है? सरकार से ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये चीज़ रिकमेंड की और एएसआई से बात किया। एएसआई ने वहाँ पर जाकर के देखा कि यहाँ ज़मीन के नीचे कुछ धातु हैं जो सोना भी हो सकते हैं और जो हो सकता है पीतल चांदी कुछ भी हो सकते हैं और हो सकता है लोहा भी हो। तो इसलिए ये इस पर कोई निर्णय गालिबन लिया गया है। हाँ। और ये एएसआई का बुनियादी तौर पर काम है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसको जो किया है वो किसी नहीं, लेकिन मीम अफजल साहब, एएसआई तो केंद्र सरकार के तहत आती है ना, और अफजल साहब सब जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री जो हैं, हाँ बिल्कुल चरणदास महंत, उन्होंने बाकायदा बात की प्रधानमंत्री से, सोनिया गांधी से। ये यूं ही नहीं हुआ। केंद्र सरकार के तहत तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि हर बात जो है, हाँ जी, वो सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री तक क्यों पहुंच जाती है। और अगर एएसआई कोई काम करती है, कहीं हमारे यहाँ बहुत सारी भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे पुराने महल हैं जिनका देख रेख एएसआई करती है। अब पता लगे कि वहां पर अगर एएसआई ने कुछ काम किया है तो सीधे आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है मीम अफजल साहब, आपने अहम बात कही। आपने कहा एएसआई अपना काम कर रही है, इसके बीच में सरकार को क्यों लेकर आ रहे हैं? हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं और ये सवाल उनसे बनता है। सुधांशु मित्तल जी, एएसआई ने साफ किया है कि इस खोज का, इस खुदाई का वैज्ञानिक आधार है, हमें एक धातु मिला है, हम और ज्यादा वहां पर जांच करना चाहते हैं, इसलिए खुदाई कर रहे हैं। तो फिर इसमें मजाक की बात कहां से आ गई? नेहा जी, ऐसा है, ये कई दिनों से अखबारों में ये खबरें चल रही थी कि इस तरह से एक संत को सपना आया और उस सपने की बुनियाद पे यहां पे खुदाई होगी। अच्छा होता कि इस विषय पे सरकार का स्पष्टीकरण आता कि अगर एएसआई इसमें खुदाई करना चाह रही है तो इसके तथ्य क्या हैं। उन्होंने इसके अंदर जो है मेटलर्जी की, इन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी जांच करी है या इन्होंने क्या करा है और क्या उसकी फाइंडिंग्स है जिसके बेसिस पे हो। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? बात का उद्देश्य है कि हम अंधविश्वास या अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट से क्या सरकार चलाएंगे या किसी साइंटिफिक बेसिस पे हम चीजें करेंगे, इतना ही उद्देश्य है। हाँ। ताकि जो आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस तरह की रूढ़िवादी चीजें या इस तरह की काल्पनिक चीजों के बाद एक मिनट में बोल दूं साहब, एक मिनट बोल दूं, फिर जो आपको कहना कहते रहिएगा। तो जो आप काल्पनिक चीजों में या सपने के आधार पे अगर नहीं, सुधांशु मित्तल जी, एएसआई ने कह दिया ना, सपने के आधार पर नहीं है, खराब होती है, धातु मिला है ही नहीं। देखिए आज आप तो बहस ही गलत ले जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना, ये अरे एक सेकंड खत्म तो कर लेते दीजिए भाई मुझे। ये सारा बात होती है परसेप्शन की। आज ये 5-6 दिन से लगातार चीजें आ रही थी और आज मैं पहली बार सुन रहा हूं कि और मैंने अभी तक एएसआई का अधिकृत बयान नहीं देखा इसमें। उन्होंने क्या जांच करी, इसमें पारदर्शिता के साथ उनको बताना चाहिए कि देखिए आप लोग जो सोच रहे हैं उसके ये तथ्य हैं, वो तथ्य बताएंगे उस हिसाब से। पूनावाला जी, तो विरोध इस बात को लेकर हो रहा है बीजेपी की तरफ से, ना सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण। अभी तक सपने का हवाला दे रहे थे, अब जब हर तरफ से आरोप लगने शुरू हुए तो कह रहे हैं कि नहीं इसके पीछे तो साइंटिफिक रीजन है। सबसे पहले नेहा जी, ये आज की बात नहीं है। एएसआई ने पहले से कहा है कि जीएसआई ने कहा है कि वहां पे कुछ मेटल है, कुछ तत्व है। मीम अफजल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात, मीम अफजल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर परमिशन जो एएसआई जो एक्सकवेट करती क्या प्रधानमंत्री जी के पास जाती, ताकि प्रधानमंत्री जी फिर अपने दफ्तर में क्यों बैठे, पीएमओ को एएसआई में भेज दीजिए, सारा एक्सकवेशन को सुपरवाइज करें। ये जो अंधविश्वास की बातें जो अब भाजपा कर रही है, और भाजपा अंधविश्वास की बातें कर रही है, जो पार्टी रामदेव
और आसाराम जैसे बाबाओं को बढ़ावा देती, वो पार्टी आज बात कर रही है अंधविश्वास की। ये सबसे बड़ा मजाक इस चैनल पे है। लेकिन अब मैं आपको एक बात, साइंटिफिक बात बता दूं। जो सेतु सुंदरम प्रोजेक्ट है, कनाल प्रोजेक्ट, एएसआई ने थ्रू साइंटिफिक मैपिंग, थ्रू सैटेलाइट मैपिंग कहा है देयर इज नो एडम्स ब्रिज। जो एडम्स ब्रिज है वहां पे, राम सेतु है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था। ये साइंटिफिक कहा है। आप साल से पूछिए बीजेपी के जो प्रतिनिधि, उनसे पूछिए कि क्या उसका विरोध इनके ही पार्टी के एक मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा है, और कहा है सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि फेथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन साइंस। इनके मेंबर ने कहा है। और आज ये अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। जवाब मैं लूंगी, लेकिन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से बुक्कल नवाब साहब भी मौजूद है। बुक्कल नवाब साहब, आपको क्या लगता है, ये अंधविश्वास है जिस तरह से खोज की जा रही है, क्या मजाक उड़ाया जा रहा है देश का? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल सीधा सीधा जैसे 2 दूना 4 होते हैं, ठीक उसी तरीके से एक साधु संत जो ने एक सपना देखा और सपने में उसने ये देखा कि वहां के ऊपर जो है वो राजा आए और वहां के ऊपर जो है 1000 टन सोना है। ये साधु संत एक सपना देखता है, और अगर ये सपना साकार हो जाता है, हमारा मानना ये है, अगर ये सपना साकार हो जाता है तो हमारे भारतवर्ष की तरक्की जो है सुधर सकती है। लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है, ये उन्हीं ने सपना देखा तो सोते हुए देखा था, ये तो जागते हुए सपना देख रहे हैं। वो सोते हुए सपना देखते हैं, जागते पता लगा कि वहां मद्रास के अंदर रैली हैगी, वहां के ऊपर आप जागते में सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का आप सपना देख रहे हैं। हाँ। ये जागते में आप देख रहे हैं, और वहां के ऊपर आप इस बात को उजागर कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से कि ये वहां पर जो है एक आदमी ने जो सपना देखा और खुदाई वहां पर शुरू हो गई। अरे भैया, वो वहां पर एक आदमी नहीं था, वहां पर संत था। संत, ठीक है, संत ने सपना देखा, लेकिन बुक्कल नवाब साहब, अब तो इसी को लेकर विवाद हो गया है कि ये खुदाई संत के सपने पर हो रही है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस है, जैसा कि एएसआई कह रही है। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी आगे जुड़ेंगे, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी कि जिस तरह से खुदाई हो रही है, क्या इससे देश का मजाक उड़ाया जा रहा है। सभी मेहमान बने हुए हैं, हम जल्द लौटते हैं। हमारी की खजाने की खुदाई से, उसकी खोज से क्या देश का मजाक उड़ रहा है, जैसा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। हमारे साथ आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट नारायण व्यास साहब भी मौजूद हैं। नारायण व्यास जी, इस चीज को आप कैसे समझ रहे हैं? इस तमाम विवाद के बीच एएसआई ने साफ किया है कि हमें वहां पर धातु मिला, इसीलिए हम और आगे खुदाई कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एएसआई का उद्देश्य ये नहीं होता है कि हमें सोना मिले या चांदी मिले। वहाँ जो हम उत्खनन करते हैं पुरातत्व का वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, उसमें एक सिक्का तांबे का भी मिलता है, एक लोहे की कील भी मिलती है, पुराने बर्तन भी मिलते हैं। वो इतिहास की कड़ी को जोड़ते हैं। एक समय मिला है ये काम करने के लिए, तो यहाँ हमें काम मिलकर करना चाहिए। तो कोई ऐसी चीज मिले हम उसको एक इतिहास को साक्ष्य मिला बना सकें, इतिहास की जो जुड़ी गुमी हुई कड़ियां हैं उनको जोड़ सकें। तो उत्खनन का यही मेन उद्देश्य है। यदि वहाँ किया जाता है तो कोई अपवाद नहीं है, और वहाँ उत्खनन करना चाहिए यदि वैज्ञानिक पद्धति से सब मिलके लोग। सुधांशु मित्तल जी, ऐसे में सवाल ये उठता है, जो बात यहाँ पर नारायण व्यास जी कह रहे हैं कि ये एक मौका है इतिहास की कड़ियों को जोड़ने का। अगर ऐसी चीजें मिलती हैं जमीन के गर्भ से, तो इसमें परेशानी क्या है? नेहा जी, किसी को कोई परेशानी नहीं है। जो कहा जाता है और जो पिक्चर सामने पेंट करी जाती है, उससे अगर रूढ़िवादी या काल्पनिक चीजों को बढ़ावा देने की अगर ध्वनि निकलती है, तो देश के मानस पे इसका अलग प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न है। मैं जैसे अभी भी कह रहा हूं, एएसआई का अधिकृत बयान अभी तक नहीं आया। ये विषय एएसआई का है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नहीं है, जैसा मेरे दोस्त कह रहे थे। अभी कहा गया कि साहब 2 और 2 और 4 होते हैं। मैं सिर्फ एक शेर सुनाना चाहता हूं, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है? सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला, समझा? ये बात आप नारायण व्यास जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? सुधांशु जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन शायद वो क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। जी नारायण व्यास जी, पारदर्शिता। नहीं, देखिए मैं तो इस पर यही कहूंगा, पुरातत्व का किसी से कोई दृष्टिकोण नहीं है, किसी से मेल मिलाप नहीं, कोई कुछ नहीं है। केवल उद्देश्य यही है कि पुराने जो गर्भ में जो चीजें हैं किसी भी रूप में सामने रही है, हम सब जनता के सामने लाएं और वास्तविक इतिहास उस क्षेत्र का बताएं। वहाँ कोई सोने से मतलब है, न कोई चांदी की मतलब है। मैं तो आपको बताया कि एक कील भी मिल जाती है तो इतिहास की कड़ी जोड़ती है कि उस समय तत्कालीन सभ्यता क्या थी, किस प्रकार
प्रयोग किया जाता, क्योंकि ये किले पुराने हैं। हाँ। अवश्य चीजें उसमें मिलेगी, कुछ न कुछ तो मिलता ही है। हाँ। हम छोटी छोटी जगह भी खुदाइयां करते हैं। ठीक है ये नारायण चीजें हमें व्यास जी, मिलती है। उसका क्या ऐतिहासिक पक्ष और वो उस तरह से कैसे महत्वपूर्ण है आप वो बता रहे हैं, लेकिन मीम अफजल साहब ये पूरा विवाद खड़ा क्यों हुआ है? शायद ये विवाद इसीलिए खड़ा हुआ है क्योंकि जो साधु शोभन सरकार को सपना आया उसके बाद देखिए चीजें कैसे आगे बढ़ी हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत को बताया, जिन्होंने इसमें रुचि ली, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी तक ये बात पहुंचाई, फिर एएसआई वहां पूरे असले के साथ पहुंचा। ये तमाम गतिविधि में अगर कोई साइंटिफिक बेसिस था तो उसके साथ सरकार पहले क्यों नहीं आई? शायद इसीलिए इस मामले को खींचने का मौका मिल गया है। ऐसा है, देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। नारायण व्यास जी, मैं आपके पास आऊंगी सर, ये सवाल मेरा मीम अफजल जी से। और उनसे बात पूछी। देखिए पुरातत्व के जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं किसी की जोर जबरदस्ती होती नहीं है, न कोई किसी के दबाव में काम करता है। ठीक है नारायण व्यास नहीं जी, किसी के दबाव। ठीक है मीम अफजल जी, आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए नेहा जी, मैं आपको बताऊं, मैं अफ्रीका के एक बहुत बड़े देश के अंदर एम्बेसडर रहा हूं, जहां काफ़ी मात्रा में किम्बरलाइट माइंस हैं, ये डायमंड की। वहां पर बहुत सारी कंपनियां बाहर से आती हैं और प्राइवेट कंपनीज भी और सरकार मिलकर के कुछ एरियाज कई किलोमीटर का निशानदेही करते हैं इसी मशीन की बुनियाद पर जिसका अभी जिक्र हो रहा था, जिसने बताया कि यहाँ है। और उनको अगर लगता है तो वो 5 से 10 मिलियन डॉलर तक खर्च करते हैं और कभी वहां पर डायमंड मिलता है और कभी नहीं मिलता। हाँ। इसी तरह आप ये देखिए कि अगर किसी ने तवज्जो दिलाई, मुझे नहीं पता ये ख्वाब, अगर ये ख्वाब की बुनियाद पर हो रहा होता तो मैं सबसे पहले इसको क्रिटिसाइज करता। सुधांशु मित्तल जी से भी ज्यादा मैं आगे बढ़कर कहता कि ये गलत काम है, लेकिन ये ख्वाब की बुनियाद पर या सपने की बुनियाद पर नहीं हो रहा। दूसरे मैं सुधांशु भाई को कहना चाहता हूं, सपने की बुनियाद पर लोग करोड़ों रुपया खर्च करके किसी को नेता मीम अफजल साहब, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है जिसका जवाब आपसे चाहूंगी। मीम अफजल साहब, आप इस बात का खंडन कर रहे हैं फिर? मीम अफजल साहब, आप आधिकारिक तौर पर इस बात का खंडन कर रहे हैं, इसका मतलब कि संत शोभन सरकार ने कोई चिट्ठी केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत को लिखी थी, खंडन कर रहे हैं आप इस बात का, और प्रधानमंत्री को भी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर खालिस इसी बुनियाद पर खुदाई हो रही है कि सपना आया था तो मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन अगर वहां पर कोई साइंटिफिक रीजन देखा गया है, चेक किया गया है, जैसे कि अभी हमारे जो आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं उन्होंने कुछ कहा। नहीं मीम अफजल साहब, लेकिन यहीं पर विवाद खड़ा हो रहा है। क्यों विवाद खड़ा हो रहा है? इसीलिए कि क्या सपने को देखने के बाद उसके आधार पर पहुंची है एएसआई वहां। चलिए इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, हम जल्द लौटते हैं। जारी है हमारी कि क्या खजाने की खोज करके सरकार देश का मजाक उड़ा रही है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, मेरे सहयोगी विजय भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। विजय, आपसे जानना चाहूंगी, ये पूरा मुद्दा विवाद का विषय क्यों बन गया? क्या इसीलिए क्योंकि केंद्र सरकार समझ नहीं पा रही है कि इसे संत का सपना कहा जाए या फिर साइंटिफिक बेसिस दिया जाए, या फिर बीजेपी जो कह रही है कि इससे देश का मजाक बन रहा है? देखिए, दोनों वजह से ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर थोड़ा इसको विवाद का रूप दे दिया गया है। कांग्रेस से तो मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है कि चलिए जीएसआई या एएसआई हो, वो हर बात को जरूरी नहीं है मीडिया के सामने रखे, हर बार अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी रखे, लेकिन जब इतना बड़ा इश्यू बन रहा था तो ये बात जो आज कही जा रही 1-2 दिन पहले कही जा सकती थी। दूसरा, जब खुदाई का काम शुरू हो गया, पूरी दुनिया की नजरें इस खुदाई पर हैं, तो फिर क्यों सरकारी ढंग से बिल्कुल सरक के खुदाई हो रही है 10 से 5 वाला ऑफिस टाइम के हिसाब से? इसमें भी आप इसमें थोड़ा और जोर लगा सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि ये खुदाई 1-1.5 महीने तक चलती रहे ताकि विधानसभा चुनाव के समय और लोगों का ध्यान इस पर ही रहे और बाकी चीजें कारपेट के नीचे चली जाए? और जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी तय तो करे पहले कि ये खुदाई से मजाक उड़ रहा है या खुदाई साइंटिफिक कारण से हो रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं मजाक उड़ रहा है, इन्हीं की पार्टी की उमा भारती कहती है कि नहीं, जो खुदाई हो रही है वो सिर्फ सपने के आधार पर नहीं हो रही, उसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। चलिए, दोनों से सवाल है, मैं तहसीन जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मीम अफजल साहब जो सवाल पूछे विजय ने उनका जवाब देना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहता हूँ। सुधांशु जी आऊंगी मैं, पहले मीम अफजल साहब के पास, फिर आपके पास आती हूँ। जी अफजल साहब। देखिए विजय जी, मेरे ख्याल में तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात थी भी नहीं, लेकिन चूंकि मीडिया में 3-4 दिन से खबरें आ रही हैं और साधु जी को दिखाया जा रहा है बहुत ज्यादा, तो जाहिर है कि ये एक बड़ा नॉर्मल सी चीज है। और एएसआई बहुत सी जगहों पर ऐसी इवैक्यूएशंस करती है और इसके लिए बहुत बड़ा बजट भी खर्च हो जाता है, लेकिन कभी उसका कोई जिक्र नहीं होता। अब यहाँ पर चूंकि साधु जी आ गए और आप के मीडिया ने हमारे पूरे उसको रोजाना दिखाया 2-3 दिन तक,
ये मीम हाइप अफजल होकर साहब के सिर्फ यहाँ तक मीडिया ही पहुंचा नहीं, कि आज हम केंद्रीय बैठे हुए मंत्री भी डिस्कस आ कर रहे गए, हैं। चिट्ठी मेरे ख्याल प्रधानमंत्री में तक भी गई। मैं आपको ये कहना चीजें भी चाहता हुई हैं। हूं कि मेरे नजदीक नहीं, मैं तो आपको कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री का भी नाम लिया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या नाम लिए जा रहे हैं जिसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपने एक बात कही कि शायद ये इलेक्शन में डाइवर्ट करने की बात है। आप इसको दिखाना है रोजाना टेलीविजन पे बंद कर दीजिए, ये इशू ही नहीं बनेगा अपने आप। मैं तो कहता हूं इसको बंद कर दीजिए। आपको क्या जरूरत है कि टेलीविजन पर आप इस तरह की चीज दिखाएं? अगर तो आप खुदाई का काम जल्दी पूरा कीजिए ना, अगर जब खुदाई शुरू की है तो। मैं हिंदी में नहीं कह पा रहा हूं। 6 घंटे खुदाई हुई, 6 इंच खुदाई हुई, और आप कहा कि कल सुबह 10 बजे होगी, 5 बजे खत्म हो जाएगी, बीच में लंच ब्रेक होगा। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों का जो मकसद है वो सिर्फ वहां से सोना बरामद करना नहीं है, बल्कि वहां हो सकता है एक सिविलाइजेशन निकले आपको। अच्छा। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वहां भी खुदाई होती थी, मोजोदाड़ो के अंदर भी खुदाई हुई है। मैं इराक में भी जाकर के देखा है मैंने, बाबुल के अंदर जो खुदाई हुई है, ठीक है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता छुरियों से और छोटी छोटी चीजों से की जाती है। और ठीक है मीम अफजल साहब, मैं समझ रही हूँ, आप पहले ही उससे दूरी बना रहे हैं कि भाई अगर सोना नहीं भी निकले तो उसको मुद्दा ना बनाया जाए, कुछ भी निकलेगा तो उसको अहम माना जाएगा। सुधांशु, मैं आऊंगी आपके पास नारायण व्यास जी, लेकिन उससे पहले सुधांशु मित्तल जी, सवाल आपसे भी। आपकी पार्टी के भीतर 2 आवाजें हैं, नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं और उमा भारती कुछ और कहती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कुछ और कहते हैं। पहली चीज तो ये कहना चाहता हूं कंफ्यूज पार्टी है, हमेशा ही ऐसा करेगी। सिंधु तेरी गहराई में, एक सेकेंड, अरे भाई बोलने तो दीजिए। ऐ सिंधु तेरी गहराई में ना जाने कितने घाव छिपे। सारी चीजें पारदर्शिता और प्राथमिकता का प्रश्न है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा सरकार की प्राथमिकता क्या है। अभी आपने पिछले हफ्ते देखा होगा, एक रिपोर्ट आई कि केमन आइलैंड में इतने लोगों के इन्वेस्टमेंट के डिटेल्स वहां से मिली हैं, जिसमें 2 आईएएस अधिकारी हैं, कुछ राजनेता हैं, कुछ सब लोग हैं। उसके बारे में एक कदम सरकार ने नहीं उठाया। नोटिस जारी किया सबको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबको नोटिस जारी किया। क्या बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, मेरे से बात सुन लीजिए ना, पहले बात सुन लीजिए। और प्राथमिकता के अंदर आप क्या कर रहे हैं? आप जो है इस तरह की जो चीजें हैं उनका ना स्पष्टीकरण कर रहे हैं और एक अंधविश्वास को आप बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से क्या दिखाया जा रहा है? ये कहा नहीं, जा रहा है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये अंधविश्वास है, ये क्या है? आपकी पार्टी तय कर पाई है इसको? जी न्याजी, सुधांशु जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े रैशनल आदमी है ये, और प्रमोद महाजन जी बहुत रैशनल आदमी थे, लेकिन ये भी एक्सेप्ट करेंगे कि इनकी पार्टी में अलग अलग तरीके से बोल हो रही है। हाँ। एक तो उमा भारती जी, एक है नरेंद्र मोदी साहब, और एक है सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट में कहा है विश्वास इज मोर इंपॉर्टेंट, फेथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन साइंस। ये एएसआई की जो साइंटिफिक फाइंडिंग है इसके खिलाफ, इस पर तो उन्होंने अब तक टिप्पणी की नहीं। सुधांशु जी, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ फैक्ट्स किया, वो फैक्ट्स भी इतने गलत फैक्ट्स है। अब उन्होंने स्विट्जरलैंड में ब्लैक मनी की बात की, उन्होंने काले धन की बात की। आपको बता दो, केवल इस सरकार ने, जब ये सरकार में थे, एक भी डबल ट्रीटी अग्रीमेंट इन्होंने साइन नहीं की। इस सरकार ने 58 डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट साइन किए। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी हैज लेड द G20 कंट्रीज, उन्होंने G20 कंट्रीज को लीड किया है अगेंस्ट टैक्स हेवंस। टैक्स हेवंस जो जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, मनमोहन सिंह जी ने इस कार्रवाई को लीड किया और G8 और G20 नेशंस ने इसे एग्री किया है। इंडिया इज टुडे अ पायनियर इन टैक्स एग्रीमेंट्स। स्विट्जरलैंड ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया है और हिंदुस्तान तो तहसीन जी, आप कह रहे हैं कि काले धन को लेकर जो आरोप लग रहा है ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, सरकार ने काम किया, ये कह रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और हिंदुस्तान के लिए रेट्रोस्पेक्टिवली स्विट्जरलैंड ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। चलिए, आपने बहुत जानकारी दे दी, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब गलत फैक्ट्स बार बार दोहराते हैं, उन्हें शायद फैक्ट्स पता नहीं या शायद वो ऑन पर्पस गलत फैक्ट्स। नहीं सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी, सवाल बहुत है, आऊंगी आपके पास। बुक्कल नवाब साहब, आप बिठाए हुए यहाँ तो आपके पास आ रही हूँ। मौका तक नहीं दे रही है, क्या मतलब है? बुक्कल नवाब साहब, आप ही के पास आ रही हूँ जी, आप ही के पास आ रही हूँ। बुक्कल नवाब साहब, सवाल ये है आपसे, आप समर्थन कर रहे हैं कि अगर खजाना निकलता है तो उसका फायदा होगा। उमा भारती ने कहा है कि यह खजाना समाजवादी पार्टी जैसे कह रही है कि उनकी सरकार लेगी, उनके हाथ में आएगा तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा खजाना। ये आरोप है उमा भारती का। ऐसा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे ये जो इनके मुखिया है मोदी जो है, एक गलती करे, 2 गलती करे, 3 गलती करे,
कितनी गलतियां करेंगे। पहली गलती की सरदार असरदार, आप धर्मी आ के मतलब होता नहीं, धर्मी अधर्मी, स्वीकार अस्वीकार, शांति अशांति। तो ये तो मतलब आपने जिस तरीके से आप बोल रहे सरदार असरदार आप बोल रहे हैं, उसी तरह आपने बोला देवालय के बाद शौचालय। आपका नहीं, मुक्कल नवाब साहब पूरा नहीं घूमेंगे, हम इस चीज पर ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊंगी। स्वामी नवल किशोर जी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। स्वामी जी, इस विवाद को कैसे देख रहे हैं आप? जो खुदाई हो रही है, क्या देश का मजाक उड़ रहा है उससे? स्वामी जी चाहिए। और आज जो जिस तरीके से एक मिनट तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहाँ हर घटना को राजनीति से जोड़ने का जो प्रयास किया जाता है वो बहुत सुखद नहीं है। जहाँ तक खुदाई की बात है, एक संत को प्रेरणा हुई, कोई सपना मिला कि यहाँ कोई संपत्ति या कोई पुरातत्व की कोई वस्तु हो सकती है, और पुरातत्व के लोगों ने वहाँ कुछ सर्वेक्षण करके वहाँ खुदाई प्रारंभ की। अब वहाँ कुछ मिला नहीं, उससे पहले जो बवाल पैदा किया जा रहा है उससे पूरे देश की उपहास हो न हो, पर दुनिया ये तो जरूर जानती है हम किस प्रकार से लड़ना झगड़ना जानते। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि वहाँ पर आज से खुदाई प्रारंभ हुई है। भगवान करे जो महात्मा को प्रेरणा मिली है वो सार्थक हो या कोई प्राचीन वस्तु मिले, उस इतना इंतजार तो करना चाहिए हमको। अभी भूभर्ग में अंदर वस्तु है, उससे पहले ही हम नाना प्रकार की कल्पनाएं और नाना प्रकार के जो आपस में मतभेद पैदा कर रहे हैं वो तो कम से कम किसी के लिए सुखद नहीं है और अच्छा नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी मीम अफजल साहब, मैं आपके पास भी आऊंगी और सवाल यही उठता है यहाँ पर कि क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा है। शायद इस वजह से क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से जो स्पष्टीकरण है उसको लेकर भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। हम चर्चा जारी रखेंगे, सभी मेहमान बने हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि आज शाम एबीपी न्यूज पर कौन से खास कार्यक्रम आप देख सकते हैं। शाम 7 बजे जमीन के नीचे से निकलेगा 1000 टन सोना, ये सवाल बना हुआ है। रात 8 बजे देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, दिल्ली के लक्ष्मी नगर से लाइव। 8:30 बजे देखिए पुलिस हिरासत में क्यों रोए आसाराम। जारी है हमारी की खजाने की खोज करके क्या सरकार देश का मजाक उड़ा रही है, जैसा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले इरफान साहब के कार्टून पर नजर डाल लेते हैं। सोने की खुदाई का काम चालू है, लेकिन एक भिखारी पूछ रहा है अजीत तोले का नहीं प्रति क्विंटल का भाव बताओ। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मीम अफजल साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि कितनी सारी सरकार की स्कीम्स हैं, अगर आप नरेगा को ही लीजिए, कितनी सारी समस्याएं हैं। कई लोग चिट्ठी लिखते होंगे, क्या उस पर कार्रवाई करती है सरकार इतनी गंभीरता से? जो कि एक साधु का सपना आया, उसकी चिट्ठी आई और पूरे असले के साथ पहुंच गए खुदाई करने। देखिए, ये बुनियादी तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का प्रपोजल है, जहां तक मैं समझता हूं, ना कि साधु जी का प्रपोजल है। अब ये तो जवाब तो उत्तर प्रदेश सरकार से लीजिए, आप मुझसे क्या जवाब लेंगे इसके अंदर। और दूसरी बात ये, मैं आपको फिर कहूंगा कि इसमें स्पष्टीकरण सरकार को नहीं देना है, ये ऐसा ही अपने आप इसको बताएगा कि उन्होंने किन तत्वों की बुनियाद पर ये खुदाई शुरू की है। जैसा कि अभी बताया गया है, इसका साइंटिफिक आधार है और साइंटिफिक आधार पर इसको शुरू किया गया है। ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बढ़ाया जा रहा है। अब चूंकि नरेंद्र मोदी जी जब कुछ बोल देते हैं तो सारे टेलीविजन चैनल लगता है कि बहुत बड़ी कोई खबर आ गई है, जबकि मैं समझता हूं कि बहुत छोटी खबर को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कोई उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। उनकी हवा तो नवल किशोर दास जी जो उनकी दूसरी लीडर है, उन्होंने नवल किशोर दास जी, इस विवाद को, ये विवाद क्या इसीलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री से जिस तरह से साधु ने अपना सपना बताया, 3 और उन्होंने जगह बताई हैं जहां पे सोना मिल सकता है, चिट्ठियां उन्होंने लिखी है प्रधानमंत्री और गवर्नर को। ऐसा कितने मौकों पर होता है और ऐसे कितने मौकों पर एएसआई खुदाई के लिए जाती है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, ये तो कि कितने लोगों की चिट्ठी पर सरकार कार्रवाई करती है नहीं करती है। मेरा तो केवल इतना निवेदन है कि एक सामान्य रूप से एक महात्मा को प्रेरणा मिली, सपना हुआ या किसी तरह से उनको कोई प्रेरणा प्राप्त हुई, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति सरकार को या संबंधित अधिकारियों को लिखित रूप में दी कि मुझे इस प्रकार की प्रेरणा मिली है और ऐसा कुछ होता है तो आप लोग देख लें। वहाँ स्थानीय जो भी अधिकारी लोग गए, उन्होंने वहाँ परीक्षण किया, शायद उनको भी लगा कि यहाँ कुछ कोई धातु है
और उस पर खुदाई शुरू हो गई। वहाँ खुदाई तो 4 इंच हुई है, जैसा आपके माध्यम से पता लगा। हाँ। और इस देश में बवंडर लगता है कई इंच बड़ा हो गया है, हाँ। कई हाथ बढ़ा दिया गया है। हाँ। हर विषय को सुधांशु मित्तल जी, उसे बवंडर का रूप देने के लिए क्या आपकी पार्टी जिम्मेदार है? जब तक नरेंद्र मोदी जो इसे मजाक बता रहे हैं। नेहा जी, सुधांशु मित्तल जी, नेहा जी, जो किसकी मैं पहले पार्टी? पूनावाला जी ने कहा पहले, हाँ अच्छा, मैं सुधांशु जी पूछ रहे हैं। पूनावाला जी ने कहा राम सेतु के विषय में, एक मैं आपको कहना चाहता हूं, कितनी देखिए कितनी इस बात में संवेदनहीनता कितनी है वो दिखाना चाहता हूं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेथ और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रीड, इन दोनों के फर्क को हमें समझना पड़ेगा। राम सेतु आस्था का प्रश्न है, करोड़ों हिंदुओं की जिनका एक विश्वास है, और यहाँ पे पर ये भी तो साधु का विश्वास है। सुधांशु जी माफ करना, मैं बीच में बोला, पर ये भी तो साधु का विश्वास है। एक मिनट, सॉरी सुधांशु जी, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ। पहले खत्म तो कर लेने जी, भाई, जी। खत्म कर लेने। राम सेतु परियोजना सबसे पहले तो अरुण जेटली लेकर आए थे। हाँ जी, अरुण जेटली लेकर आए थे। और राम सेतु अगर वो वहां पर कनाल बन जाए सुधांशु जी, देश को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा होगा। मुझे बोलने तो दीजिए। सुधांशु जी आपको बता दूं, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। देश को लाखों करोड़ों का फायदा होगा। चलिए चलिए, नहीं सुधांशु जी माफ कीजिएगा, आप सभी से माफी चाहूंगी, वक्त मेरे पास इतना ही है। मुझे रोकना पड़ेगा इस चर्चा को, लेकिन ये सवाल बना रहेगा आगे आने वाले दिनों में भी, महीने भर तक इस खुदाई को आगे बढ़ना है कि ये जो खुदाई हुई है ये साधु के सपने के आधार पर या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, आज रात 8 बजे जरूर देखिए एबीपी न्यूज पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, दिल्ली के लक्ष्मीनगर से लाइव।